दुनिया के नक्शे पर एक ऐसा देश है जिसने पिछले कुछ सालों में बड़े से बड़े महाशक्तियों की नींद उड़ा दी है। सोचिए, एक ऐसा देश जिस पर दशकों से कड़े प्रतिबंध लगे हों, जिसकी अर्थव्यवस्था को तोड़ने की हर मुमकिन कोशिश की गई हो और जिसे चारों तरफ से दुश्मनों ने घेरा हो। वो देश 2026 में इतना ताकतवर कैसे हो गया कि आज पूरी दुनिया उसकी तरफ देखने को मजबूर है? क्या ये सिर्फ उसकी सेना का कमाल है, या इसके पीछे कोई ऐसी गहरी रणनीति है जिसे दुनिया अब तक समझ नहीं पाई है? आज के इस वीडियो में हम उस सच से पर्दा उठाएंगे जो आपको हैरान कर देगा। हम जानेंगे कि कैसे ईरान ने अपनी मुश्किलों को ही अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया है। ईरान की सबसे बड़ी ताकत उसकी जमीन नहीं, बल्कि वो समंदर का रास्ता है जिसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कहा जाता है। दुनिया का लगभग 20% कच्चा तेल इसी छोटे से रास्ते से होकर गुजरता है। ईरान ने 2026 तक अपनी समुद्री सीमा पर इतनी पकड़ मजबूत कर ली है कि वो जब चाहे दुनिया की तेल सप्लाई को रोक सकता है। अगर ये रास्ता सिर्फ कुछ दिनों के लिए भी बंद हो जाए तो पूरी दुनिया में पेट्रोल और डीजल के दाम आसमान छूने लगेंगे और बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं घुटनों पर आ जाएंगी। ईरान की ये भौगोलिक स्थिति उसे एक ऐसी ताकत देती है जिसका मुकाबला कोई मिसाइल नहीं कर सकती। ईरान ने एक बात समझ ली थी कि वो अमेरिका या इजराइल जैसे देशों से महंगे लड़ाकू विमानों की रेस में नहीं जीत सकता। इसलिए उसने अपना ध्यान असिमेट्रिक वॉरफेयर यानी लीक से हटकर युद्ध लड़ने पर लगाया। आज ईरान के पास दुनिया के सबसे घातक और सस्ते ड्रोन्स का जखीरा है। इन छोटे छोटे ड्रोन्स ने युद्ध के मैदान की परिभाषा बदल दी है। 2026 के संघर्षों में हमने देखा है कि कैसे ईरान के इन ड्रोन्स ने करोड़ों डॉलर के डिफेंस सिस्टम को चकमा देकर अपने लक्ष्यों को तबाह किया है। कम खर्चे में बड़ी तबाही मचाने की ये कला ईरान को इस दौर का सबसे खतरनाक खिलाड़ी बनाती है। साल 2026 की शुरुआत में ईरान ने एक बड़ा बदलाव देखा। नेतृत्व के परिवर्तन के दौरान दुनिया को लगा था कि ईरान अंदरूनी कलह में फंस जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ईरान के नए नेतृत्व ने बहुत ही कम समय में सत्ता पर अपनी पकड़ मजबूत की और ये संदेश दिया कि उनकी शासन प्रणाली और सेना यानी IRGC पूरी तरह एकजुट है। जब किसी देश का नेतृत्व स्थिर होता है और सेना का मनोबल ऊंचा होता है तो वो देश बाहरी दबावों के सामने कभी नहीं झुकता। ईरान की यही मजबूती उसे एक जिद्दी और ताकतवर देश के रूप में पेश करती है। अब बात करते हैं हमारे प्यारे देश भारत की। भारत के लिए ईरान सिर्फ एक पड़ोसी देश नहीं, बल्कि पश्चिम एशिया का द्वार है। भारत ने ईरान के चाबहार बंदरगाह में भारी निवेश किया है, क्योंकि यही वो रास्ता है जो हमें बिना पाकिस्तान जाए अफगानिस्तान और मध्य एशिया से जोड़ता है। इसके अलावा भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए भी काफी हद तक इस क्षेत्र पर निर्भर है। यदि ईरान और पश्चिम के बीच तनाव बढ़ता है तो भारत में पेट्रोल की कीमतें बढ़ सकती हैं, जिससे महंगाई का खतरा पैदा होता है। इसलिए भारत हमेशा से ईरान के साथ शांतिपूर्ण और संतुलित संबंध बनाए रखना चाहता है। भारत की विदेश नीति में ईरान एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है और दोनों देश एक दूसरे की जरूरतों को अच्छे से समझते हैं। ईरान आज अकेला नहीं है। 2026 में दुनिया दो गुटों में बढ़ती नजर आ रही है और ईरान ने बड़ी चतुराई से रूस और चीन के साथ अपने रिश्तों को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। चीन ईरान के तेल का सबसे बड़ा खरीदार है और बदले में उसे तकनीक और पैसा दे रहा है। वहीं रूस के साथ ईरान का रक्षा सहयोग इतना बढ़ गया है कि दोनों देश एक दूसरे की सैन्य जरूरतों को पूरा कर रहे हैं। इन महाशक्तियों का साथ मिलने की वजह से ईरान पर लगे अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों का असर अब लगभग बेअसर हो चुका है। ईरान की ताकत सिर्फ उसकी सरहदों तक सीमित नहीं है। मिडिल ईस्ट के कई देशों जैसे लेबनान, यमन, इराक और सीरिया में ईरान समर्थित गुट सक्रिय हैं। ये गुट ईरान के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह काम करते हैं। अगर ईरान पर कोई हमला होता है तो ये गुट अपने अपने इलाकों से जवाबी कार्रवाई शुरू कर देते हैं। इससे ईरान के दुश्मनों के लिए ये तय करना मुश्किल हो जाता है कि आखिर वो किस किस मोर्चे पर लड़ें। इस नेटवर्क ने ईरान को एक क्षेत्रीय शक्ति बना दिया है जिसे नजरअंदाज करना नामुमकिन है। ईरान का 2026 में इतना शक्तिशाली बनकर उभरना हमें ये सिखाता है कि अगर कोई देश अपनी कमजोरियों को पहचान ले और सही दिशा में मेहनत करे तो वो दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत से टक्कर ले सकता है। ईरान ने अपनी तकनीक, अपनी भौगोलिक स्थिति और अपने रिश्तों का इस्तेमाल बहुत ही सोच समझ कर किया है। हालांकि